सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 151। जी हाँ, दिन है बुधवार और 7 अक्टूबर। दोस्तों अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की जो पॉजिटिव कर्मा है और हमारा 151वां एपिसोड है। संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए विश्वास चाहिए। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। ना नफरतों में क्या रखा है, नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है 7 अक्टूबर, वेडनेसडे, और एपिसोड नंबर है 151। दोस्तों उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं, यानी कि आप उनसे आगे हैं और इसीलिए आपकी पीठ पीछे काम करते हैं और बातें करते हैं। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। अब मेरा हाल चाल नहीं पूछते हो तो क्या हुआ, अब मेरा हाल चाल नहीं पूछते हो तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछोगे कि उसे क्या हुआ था। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा और आज हमारा एपिसोड नंबर है 151। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज मैं आपको एक स्पेशल कविता यानी कि एक छोटी सी पोएम सुनाना चाहता हूँ जो हमारी सुनने वाली हैं रश्मि जी, उन्होंने भेजी है। उनके माध्यम से ये कविता मेरे पास आई है और मेरा फर्ज बनता है कि इस कविता को मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों कविता का शीर्षक है वह है दोस्त। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कविता की और उसके बाद हम सुनाएंगे आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी प्रिय लगे वह है दोस्त। जिसके साथ दुनिया भर की बातें करके भी थकान ना लगे वह है दोस्त। जिसके साथ छोटी सी बात पर भी खुलकर हंस लेते हैं वह है दोस्त। जिसके कंधे पर माथा रख कर रो सकते हैं वह है दोस्त। जिसके साथ ठंडी चाय भी एकदम गर्म लगे, जिसके साथ ठंडी चाय भी एकदम गर्म लगे वह है दोस्त। जिसके साथ खिचड़ी भी खाने में दावत जैसी लगे वह है दोस्त। जिसको आधी रात को भी उठाकर दिल की बात कर सके। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लिखा है और कितने ढंग से, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है। जिसको आधी रात को भी उठाकर दिल की बात कर सके वह है दोस्त। जिसके साथ बिताए गए पलों को याद करने भर से चेहरे पर मुस्कान आ जाए और आंखें खुशी से भर आएं वह है दोस्त। जिसके साथ कोई भूमिका बनाए बिना खुलकर बात करें और वह स्वीकार करे वह है दोस्त। एक अरसे के बाद, देखिए दोस्तों आगे लिखा है, एक अरसे के बाद भी जिसको मिलते ही दिल झूम उठे वह है दोस्त। दूर रहते हुए भी जिसके साथ दिल के तार जुड़े हों वह है दोस्त। दोस्ती वो है मेरे दोस्त जो बेजान जिंदगी में भी जान डाल देती है वह है दोस्त। संक्षेप में दोस्त वो है जो हर मुसीबत में हर तरह से आपका साथ निभाए। दोस्तों कितना प्यारा लिखा है और रश्मि जी धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी कविता हमें भेजी है
और मुझे उम्मीद है हमारे सुनने वालों को यह कविता पसंद आई होगी। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आखिरी चरण होता है वो होता है कहानी। और कुछ देर में मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही अच्छी सी कहानी, जाइएगा मत। आता हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चम्मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज का जो आखिरी चरण है हमारे इस एपिसोड 151 का, जो कहानी के रूप में है, अब मैं सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी और एक बहुत अच्छी कहानी। और कहानी का शीर्षक है जीवन चलने का नाम। दोस्तों, सरला नाम की एक महिला थी। रोज वो और उसके पति सुबह ही काम पर निकल जाते थे। दिन भर पति ऑफिस में अपना टारगेट पूरा करने की डेडलाइन से जूझते हुए साथियों की होड़ का सामना करता था। बॉस से कभी भी प्रशंसा तो मिली नहीं और तीखी कटीली आलोचना चुपचाप सहता रहता था। दोस्तों, पत्नी सरला भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और वो अपने ऑफिस में दिन भर परेशान रहती थी। ऐसी ही परेशानियों से जूझकर सरला घर लौटती थी, खाना बनाती। शाम को घर में प्रवेश करते ही बच्चों को वो दोनों नकारा होने के लिए डांटते थे। पति और बच्चों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करते करते बदहवास और चिड़चिड़ी हो जाती थी। घर और बाहर के सारे काम उसी की जिम्मेदारी थी। थक हार कर वो अपने जीवन से निराश होने लगती थी। उधर पति दिन भर खूंखार होता जा रहा था, बच्चे विद्रोही हो चले थे। दोस्तों, एक दिन सरला के घर का नल खराब हो जाता है। उसने प्लम्बर को नल ठीक करने के लिए बुलाया। प्लम्बर के जो था उसने आने में देर कर दी और पूछने पर उसने बताया कि साइकिल में पंचर के कारण देर हो गई। घर से लाया खाना मिट्टी में गिर गया, ड्रिल मशीन खराब हो गई, जेब से पर्स गिर गया। इन सब का बोझ लिए वो नल ठीक करता रहा। काम पूरा होने पर महिला को दया आ गई और वो उसे गाड़ी से छोड़ने चली गई। प्लम्बर ने उसे बहुत आदर से चाय पीने के लिए आग्रह किया और प्लम्बर के घर के बाहर एक पेड़ था। प्लम्बर ने पास में जाकर उसके पत्तों को सहलाया। किसके पत्तों को? पेड़ के पत्तों को। उन्हें चूमा और अपना थैला उस पर टांग दिया। घर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा खिल उठा। बच्चों को प्यार किया। मुस्कुराती पत्नी की स्नेह भरी दृष्टि से उसने देखा और चाय बनाने के लिए कहा। सरला यह देखकर हैरान थी। बाहर आकर पूछने पर प्लम्बर ने बताया, यह मेरा परेशानियों को दूर करने वाला पेड़ है। मैं सारी समस्याओं का बोझ रात भर के लिए इस पर टांग देता हूँ और घर में कदम रखने से पहले मैं मुक्त हो जाता हूँ। चिंताओं को अंदर नहीं ले जाता। सुबह जब थैला उतारता हूँ तो वो पिछले दिन से कहीं हल्का होता है। काम पर कई परेशानियां आती हैं, पर एक बात पक्की है, मेरी पत्नी और बच्चे उनसे अलग ही रहते हैं। यह मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें परेशानियों में शामिल ना करूं। इसलिए इन समस्याओं को बाहर छोड़ आता हूं। प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। पत्नी मुझे बहुत स्नेह देती है, तो भला मैं उन्हें परेशानियों में क्यों रखूं। उसने राहत पाने के लिए कितना बड़ा दर्शन खोज निकाला था। यह घर घर की हकीकत है दोस्तों। गृहस्थ का घर एक तपोभूमि होता है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इसमें सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी समस्याएं भी नहीं। इसलिए हमें शांति से काम करना चाहिए। प्लम्बर का
वह समाधान वृक्ष एक प्रतीक है। क्यों ना हम सब भी एक एक वृक्ष ढूंढ लें, ताकि घर की दहलीज में प्रवेश करने से पहले अपनी सारी चिंताएं बाहर ही टांग आएं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 151। और मुझे उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आप मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपसे कहता है नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।